नमस्कार। राजधानी रायपुर के हॉस्पिटल से लगातार लापरवाही और मनमानी के मामले सामने आए हैं। यहाँ पर आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी इनसे पैसे लिए जा रहे हैं और एक तो जो बिल है दवाइयों का वो भी नहीं दिया जा रहा है और ये अब चाहते हैं यहाँ अच्छे से इलाज नहीं हो रहा है तो डिस्चार्ज चाहते हैं तो डिस्चार्ज भी नहीं दिया जा रहा है। आयुष्मान कार्ड में हम लोग आयुष्मान कार्ड से तो शो तो कर रहे हैं आयुष्मान कार्ड, उसके अलावा हम लोग से पैसे भी 55,000 रुपये लिया जा रहा है। और उसके बाद में हम लोग कल रिफ़र करने का बात हुआ, मेरे पेशेंट को रिफ़र करवा रहे हैं ऐसे करके, तो फिर बोले कि नहीं इसका पैकेज बनाएंगे हम लोग, कम से कम में हम लोग को ये पैकेज बना के दिए। आयुष्मान कार्ड के द्वारा तो आपका शो तो आयुष्मान कार्ड होगा बट आपको 55,000 रुपये लगेगा। हमसे कैश भी लिया जा रहा है, आयुष्मान कार्ड भी लिया जा रहा है। आपके साथ क्या हुआ है? हमारे हम लोग यहाँ 23 तारीख को रात को आए हैं। 23 तारीख को रात में आने के बाद जो भी इन्होंने अपने को लिखे कि ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट करवाने, वो ट्रीटमेंट, सभी ट्रीटमेंट का करवाएं, उन चीज़ का कोई बिल नहीं दिया हम लोग को, है ना। और उसके बाद आयुष्मान भी लागू किए और उसके ऑपरेशन से पहले हमें डॉक्टर अपने पर्सनल केबिन में बुलाएं, मेरे को बुलाएं, पापा को बुलाएं, पूरे घर वाले गए थे। वहाँ बोले कि आपको 1.5 लाख रुपये का पैसा लगेगी, उसके बाद आपको आयुष्मान कार्ड लग। हम लोग को इस हॉस्पिटल से क्या परेशानी है? कहाँ से आ रहे हो आप लोग? मैम सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेरे भाई का यहीं हॉस्पिटल के सामने एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। ये हॉस्पिटल वाले उठा के लाए, मैं उनके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि आप उनको उठा के लाए, टाइम पे उसको ट्रीटमेंट दिया गया। यहाँ पे मैंने कहा पहले दिन में टीपीए का बात हो रहा था, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाएंगे करके पहले दिन में। मैम अब आप बताइए कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ है, हमारा दिमाग उस टाइम पे फर्स्ट डे पे नहीं चला। सेकंड डे पे हमने कहा कि भैया हमारे पास में आयुष्मान कार्ड अवेलेबल है, आप आयुष्मान कार्ड अप्लाई कीजिए। दे आर सेइंग कि आयुष्मान कार्ड पहले 2 दिन में अप्लाई नहीं होता, थर्ड डे में अप्लाई होता है, ठीक है। थर्ड डे में कैसे अप्लाई, मतलब फर्स्ट डे से क्यों नहीं होगा? इनिशियल 2 दिनों में ही तो सबसे ज़्यादा खर्चा होता है ना एक पेशेंट का, तो थर्ड डे से कैसे अप्लाई कर रहे हैं लोग? बहुत दौड़ भाग करनी पड़ी मैम, हमें बहुत ज़्यादा दौड़ भाग। हम अपने पेशेंट का ख्याल रखें कि इन सब चीज़ों में दौड़ भाग करते रहें। 10,000 का कल बिल थमाया गया है कि आपको ये पे करना है। मैं मानती हूँ 2 CT स्कैन है उसमें और बाकी की सब बेसिक ब्लड टेस्ट है, कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये सब बेसिक ब्लड टेस्ट हैं जो कि सारे के सारे आयुष्मान कार्ड में कवर होते हैं। 2 CT स्कैन में से 1 CT स्कैन जो है आयुष्मान कार्ड में कवर नहीं हो रहा है। मैंने कहा मैं उसका पैसा देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन जो इससे पहले आयुष्मान कार्ड अप्लाई करने से पहले जो मैंने मेडिसिन का सारा किया था खर्चा, 16,000 रुपये मेरे पास ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रूफ है, बाकी की 25,000 कैश में है, मतलब टोटल 25,000 है। तो उसमें से आप एडजस्ट कर लीजिए आप CT स्कैन का अपना। यहाँ पे क्या हुआ मैम, कल रात को मेरी मिस्टर लोकेश यहाँ के सो कॉल्ड काउंसलर हैं, उनको खुद को मैनर्स का काउंसलिंग का ज़रूरत है, वो काउंसलर बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा विदिन 10 आवर्स आई वांट माई मनी बिल, विदिन 10 आवर्स। तो मैंने कहा सर मुझे समझ लेने दीजिए कि ये चीज़ें आयुष्मान कार्ड में कवर होती हैं या नहीं। अगर नहीं होती हैं तो फिर मैं लाके पे करने के लिए रेडी हूँ, अगर होती हैं तो ये आपकी लाइबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको आयुष्मान में क्लेम करिए। हमारा 5 लाख का सारी चीज़ें कवर हो रही है, इसके बाद भी पैसे ले रहे हैं। हाँ, उसके बाद भी हमें पैसा डिमांड किया गया है। मैंने कहा सर मेरे को पता करने दो ना एक बार, ये आयुष्मान कार्ड में सब कवर हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे टाइम तो दो। अभी मेरा भाई आप ही के हाथ में ना, मैं लेके डिस्चार्ज करके भाग तो नहीं गई हूँ उसको कहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि विदिन 10 आवर्स मुझे पैसा चाहिए सर। मैंने कहा मेरे को पता करने दो मेरा मैटर। तो वो बोलता ठीक है आप जाओ, मैं देख लूँगा। मैं देख लूँगा का क्या मैं इंटरप्रिटेशन निकालूँ? मैं आप ये बताइए मैं क्या निकालूँ रात भर। और मैम डिस्चार्ज के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये लोग हमें डिस्चार्ज दे दें। सबका यहाँ पे राइट है कि वो अपने पेशेंट को जहाँ चाहें वहाँ पे एडमिट करा सकें।